हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टू द वीडियो। हर्ष हियर, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस बार मैंने ऐसी कैटेगरी चुनी है जो कि शायद मेरी स्पेशलिटी नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं चला पाता हूँ इतनी ज़्यादा। चलाने की बात नहीं, बट कंफर्ट की बात होती है। वो है स्कूटर्स, स्कूटीज, आप जो कहना चाहो। तो आज हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए चुनी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी कल, तो वो था कि यार इस टाइप की बाइक, वो स्कूटी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है मेरी। तो मैंने सोचा कि यार स्कूटी पर हमने कभी वीडियो बनाई नहीं, तो मैंने क्या नहीं बनाई है, तो वाई नॉट मेक अ वीडियो। और मैंने कल कल रात से मेरी रिसर्च चल रही है। कल दोपहर से दोपहर से बाद तो शाम से मैं लगा पड़ा हूँ, और मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। और इसके लिए मैं पहले बता दूँ भाई, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है। मैं किसी और के उठा के नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसने ये बोला इसने बोला, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है जो मैंने कुछ मैंने चलाई है। कुछ मैंने स्पेक्स देखी, कुछ मैंने रोड पे देखी है, और कुछ के वैसे स्पेक्स देख के बता रहे थे वेस्पा हो गई, ऐसा हो गया, क्योंकि भाई वो किसी के पास नहीं होती। 1.5 लाख, 1.5 2 लाख की कोई स्कूटी नहीं खरीदता है मेरे पहचान में। तो आदमी बाइक उठा लेगा, सच्चा R15 हो गई सब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैंने इसमें बनाई है आपकी 7 कैटेगरीज, टोटल 7 कैटेगरीज है। आखिरी वाले वैसे मस्ती बनाई है, बट हर 7 कैटेगरीज में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स, बहुत सारी बाइक्स, स्कूटीज है। और सबके हमने एक्स शोरूम प्राइस लिखी है। अभी ऑन रोड प्राइस आपके डिफर कर सकते हो, आप एक्स शोरूम प्राइस आप चेक कर सकते हो। और इसमें अच्छी खासी लिस्ट है, मतलब मान लो ऑलमोस्ट आपके 28-30 गाड़ियां हैं, 25-26 गाड़ियां, सॉरी 30 ज़्यादा हो गया, हाँ 25-30 क्राउंड गाड़ियां हैं। तो मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। आप अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, तो अगर ऐसा आपकी कोई कैटेगरी है परफॉर्मेंस की, उसमें आपकी 3-4 स्कूटी है, तो आप उस हिसाब से अपना ऑनलाइन जाके स्पेक देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज वो फाइनल वर्डिट आपका होगा। मेरा कोई वर्डिट नहीं होता, और जब उसमें इतना चलाया भी नहीं, तो मैं कोई वर्डिट दे भी नहीं पाऊंगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। और मैंने मॉनिटर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहली जो है कैटेगरी, जो कि मेजोरिटी लोग इस लेते हैं स्कूटी, वो है डेली कम्यूट की। सामान लाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वर्क जाना है, सिर्फ डेली कम्यूट के। हाँ भाई, मुझे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जाना है, स्कूटी ले जाएगी, है ना। और इसमें बहुत सारी कैटेगरी, जैसे कि आप इसके सब कैटेगरीज भी होती है, जैसे कि क्योंकि मैंने एक माना है, जैसे कि इट शुड हैव इनफ पावर, जो और अच्छा इंजन होना चाहिए, और आपका ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए, और चाहे आपका बूट स्पेस हो, चाहे आपका लेग स्पेस हो पैर रखने का, चाहे आपका कंफर्ट हो बैठने का, और माइलेज पे भी है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने कुछ स्कूटीज चुनी है। सबसे पहली चीज़ है जो कि आप ऑब्वियस समझ गए होंगे, जो कि है होंडा की एक्टिवा 6G लेटेस्ट। होंडा की जो भी लेटेस्ट है आप उठा सकते हो। होंडा की गाड़ियाँ हमेशा अच्छी से अच्छी है डेली कम्यूट के लिए। उसके बाद आती है होंडा एक्टिवा 125। और हाँ, इसके एक्चुअल प्राइस बता दूं मैं, सॉरी मैं भूल गया। 6G की प्राइसिंग आती है, इसके 3 वेरिएंट आते हैं। तीनों की कॉस्टिंग है 73,000, 75,000 एंड 76,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्कूटी पे, बाइक बोल रहा हूँ बार बार, जो कि है होंडा एक्टिवा 125। ये मैंने चलाई है, अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। जिस प्राइस पे आती है, मुझे हल्की सी प्रीमियम लगी, थोड़ी सी, बट हाँ ऑब्वियसली होंडा के हिसाब से मुझे ठीक लगी। इसकी 3 वेरिएंट आते हैं, 77,000, 81,000 एंड 85,000। आप इन तीनों में से कोई भी उठा सकते हो। अच्छा, और इफ पॉसिबल आप डिस्क वाला लेना, बिकॉज डिस्क ऑब्वियसली सेफर होता है आज के टाइम में। ड्रम ब्रेक के भरोसे रहना बहुत ही रेयर केस है, बट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो अगर, तो भाई प्लीज डिस्क वेरिएंट उठाओ। आप सब गाड़ी दे सकते हो, सब में ऑलमोस्ट शायद है डिस्क वेरिएंट। डिस्क उठाओ, बिकॉज ड्रम में इमीडिएट ब्रेकिंग नहीं होती है। आप हाईवे पे चलो 40-50 फ्रेंडली कोई आ गया, तो भाई ड्रम नहीं बचाएगा आपको, आप और आप स्कूटी दोनों जाओगे। तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। नेक्स्ट आता है जो कि है सुजुकी की एक्सेस 125। ये भी मैंने चलाई है, चौथी 3 स्कूटीज मैंने चला रखी है, और ये अच्छी गाड़ी है। और इसके आते हैं 6 वेरियंट। अब ये 6 वेरियंट का अजीब मत होना भाई, ये स्कूटी में होते हैं बहुत सारी स्कूटी में 5-6 वेरियंट है। तो इसकी कॉस्टिंग है, बड़ी अजीब सी कॉस्टिंग है। 78,000, 79,000, 81,000, 83,000, 85,000 एंड 87,000। तो 6 वेरियंट है। आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हो अगर आपको स्कूटी चाहिए, कौन सा वेरियंट आपके लिए फिट बैठ रहा है। और उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट, हमारी चौथी, जो कि है टीवीएस की जुपिटर। जुपिटर भी मैंने चलाई है। मैंने उसके कोई लिमिटेड एडिशन वर्जन चलाया था, मुझे याद नहीं है, शायद 125 थी या कोई थी, जो पूरी गोल्डन कलर में नहीं थी एक, वो मैंने चलाई है। अच्छी गाड़ी है, पिकअप अच्छा है, माइलेज अच्छा है, स्पेशियस है, ठीक ठाक है। दो बंदे बैठ रहे आराम से बैठ सकते हो, सीट चौड़ी है ना। और इसके भी आता है आपको 6 वेरियंट, 71,000, 74,000, 83,000, 79,000, और 2 आते हैं आपके 86,000 के। मतलब 300-400 रुपए का अंतर है दोनों में। मैं एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ओवर बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 70,000 को 71,600, 71,400 ऐसे हो सकती है मॉडल, बट मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी हीरो कैटेगरी पर, जिसको हीरो बनना है, तो वो है हीरो डेस्टिनी 125। इसके आगे 3 वेरियंट आते हैं, 72,000, 76,000 एंड 84,000। तो ये 3 वेरियंट है। डेस्टिनी मैं नहीं चलाया, बिकॉज डेस्टिनी मैं तो देखता नहीं हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट, जो कि है यामाहा की फसीनो 125। अब ये गाड़ी बिल्कुल ही, मतलब मैं देखता नहीं आजकल,
बट ये अच्छी गाड़ी है, मैंने शायद 2 साल पहले चलाई, 2 ढाई साल पहले, और उस टाइम मुझे अच्छी लगी। करंट BS6 का क्या हालत है मुझे नहीं पता। और तक मैं स्टार्टिंग में 4 स्कूटी बताई थी, एक्टिवा 6G 125 और एक्सेस 125 और जुपिटर। ये सब मैंने BS6 वाली चला रखी है। और जो फसीना वो मैंने चलाई है, बट मैंने BS4 चलाई है, तो BS6 का मुझे आइडिया नहीं क्या है। पर BS4 में अच्छी गाड़ी थी, मैंने इसलिए इसे पिक किया है। और इसके 5 वेरिएंट आते हैं, 78,000, 79,000, 87,000, 88,000 एंड 89,000। ये एक शोरूम है। ऑन रोड आपके ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा हो सकते हो। आपके स्टेट के टैक्स के और उस हिसाब से आप इंश्योरेंस क्या पिक कर, तो आप चाहो तो आप इंश्योरेंस अपना अलग से भी करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंश्योरेंस का सीन ये है कि आपको जो डीलर, जो इंश्योरेंस जो डीलर है, वो जो आपको इन डेप्थ दे रहा है, जो कि आपको फीचर्स दे रहा है, एड ऑन्स दे रहा है इंश्योरेंस का, अगर आपको वही चीज बाहर कहीं सस्ते मिल जाए, जो कि पॉलिसी बता दो, इन सबको ऑनलाइन कंपैरिजन करने का ऑप्शन मिलता है, और आपको उसमें मिल जाए तो आप जरूर पिक करो। बाहर का इंश्योरेंस सस्ता पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप डीलर से लोगे उसका हल्का बहुत थोड़ा कमीशन रहता है, उसमें प्रॉफिट रहेगा शोरूम का, डीलर का, तो आप बाहर से ले सकते हो। और आपको माथा पच्ची नहीं करनी, आप सोच रहे हो चलो ठीक है 2-3 हज़ार रुपये कोई फर्क नहीं है, तो आप ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि यूथ आइकन है, जो कि ये लुक्स में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमें बेस्ट लुकिंग स्कूटी हो, जिसके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, 4 ऑप्शंस हैं। और ये मैं ऑप्शन आपको भी बजट का बता रहा हूँ, बिकॉज लुक्स हो गई, ये सब चीज़ें आदमी थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें बजट मिले। यूथ जले लेता है, जो लड़के होते कॉलेज जाना शुरू करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं ऐसी लुक्स वाली, तो उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहली गाड़ी है जो कि है, समझ गए होंगे आप लोग, TVS की है एंटॉर्क 125। अब मैंने इसको कम्यूट के लिए इसलिए जोड़ा बिकॉज इसकी हल्की सी आपकी माइलेज कम है, लुक्स खतरनाक है, स्पेस में हल्की सी कमी मिलेगी, और हल्की सी ये इसका एग्जॉस्ट जो है नोट जो क्या कहते हैं, एक 2 व्हीलर बाइक जैसा होता है, तो थोड़ा डेली कम्यूट में आदमी को पसंद आए, बट लुक्स वाइज इट्स फैंटास्टिक। इसके आते हैं आपके 6 वेरिएंट, 6 ना, हाँ 6 वेरिएंट, 83,000, 88,000, 93,000, 95,000, 96,000 एंड 1,04,000। भाई कौन ले रहे हैं 1,04,000 की, नहीं पता, बट ये टॉप ऑफ द लाइन है 1,04,000 का। उसके बाद आती है नेक्स्ट बाइक, जो कि शायद मेरे हिसाब से मेरे को बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ, जो कि है सुजुकी की बर्गमन स्ट्रीट। ये बाइक पे बहुत ज़्यादा आपका फेयरिंग जैसे अगर तो फाइबर का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको उस टाइप की लुक पसंद है, बिल्कुल यूनिक, तो आप पिक कर सकते हो। 2 वेरिएंट आते हैं, 89,000, 92,000। उसके बाद है नेक्स्ट पे, जो कि आपकी होंडा की ग्राजिया और होंडा की डियो, 2 बाइक्स है होंडा की, ऑलमोस्ट दोनों का लुक सेम है, अंतर नहीं है। ग्राजिया में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 82,000 और 89,000 का। डियो में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, 71, 72, 75 और 78,000। ये 4 वेरिएंट्स हैं, है ना। तो आप लुक्स वाइज आप चाहो तो 4 में से पिक कर सकते हो, बाकी लुक्स पर्सनल प्रेफरेंस होती है, पर्सनल चॉइस होती है, आप उठा सकते हो कोई भी। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस का सीन ये है कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस में आपकी सिर्फ 2 ही बाइक मुझे अच्छी लगी, जो कि स्कूटी अच्छी लगी, जो कि प्राइस का परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। बाकी मैंने और स्कूटीज भी ऐड करी, बट वो हल्की सी प्रीमियम रेंज में है, तो अगर आप प्रीमियम पे कर सकते हो तो भाई पे करो, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा। अगर आपको प्रीमियम नहीं पे करना तो आप स्टार्टिंग की 2 बाइक पिक कर दो। पहली आपकी ऑब्वियसली TVS की एंटॉर, इसके बाद आपको एक शोरूम बता चुका हूँ मैं, 83, 88, 93, 95, 96 एंड 1,04,000। और उसके बाद आती है आपकी हीरो की माइस्ट्रो Edge 125, जो कि अब शायद बिल्कुल विलुप्ति कगार पर हो गई, मैं नहीं देखता आजकल। हमारे टाइम 2-3 साल पहले थी, बहुत अच्छी चलती थी, है ना, मैंने बहुत देखी 1-2 साल पहले, बट 1-2 साल पता नहीं क्या हुआ भाई, अब नहीं दिखती हो भाई। तो उसके 4 वेरिएंट हैं, 80, 86, 86 और 90। आप 3 भी कह सकते हो भाई, मैं चौथा नहीं करूंगा, बट जो है वो है, वो बता रहा हूँ, जो कि कंपनी ऑफर करती है 200-300 का अंतर में। उसके बाद है नेक्स्ट, जो क्या आता है कि प्रीमियम रेंज में, जो कि एप्रिलिया स्टॉर्म 125, जिसकी एक ही वेरिएंट आता है 1,02,000 रुपीज़ का, जो कि आप चाहो तो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एप्रिलिया की एक और है, जो कि है SR 160। उसकी आपके 3 वेरिएंट आते हैं, जो कि है 1,31,000, 1,33,000 एंड 1,40,000। उसके बाद हम आते हैं हमारी प्यारी पुरानी सेक्सी और महंगी गाड़ी पर, जो कि है वेस्पा। अब वेस्पा अभी तक इसमें नहीं आया था नाम, बिकॉज वेस्पा भाई लुक्स में तो भाई प्यारी लगती, विंटेज गाड़ी लगती, बट इसकी जब मैं प्राइसिंग बताऊंगा अभी तो आपको पता लगेगा मैंने अभी तक नाम क्यों नहीं जोड़ा उसमें, डेली कम्यूटर लुक्स के लिए। तो हमारी अगली कंपनी जो है वो है वेस्पा। वेस्पा कहते हैं आपकी 2 गाड़ियाँ, और वेस्पा की जो पहली गाड़ी है वो की आपकी VXL 125। अब आप मैंने वेस्पा पे क्यों नहीं जोड़ा, तो अभी प्राइस सुन के जान जाओगे, बिकॉज कंप्यूटर लुक्स मैंने इसलिए जोड़ा बिकॉज एक्सपेंसिव रेंज में। VXL 125 आती है आपकी 125cc के इंजन के साथ, और इसकी कॉस्टिंग है 1,30,000 ओनली। आप समझ जाओगे मैंने क्यों नहीं जोड़ा, बिकॉज हर कोई 1.5 रुपये खर्च नहीं कर सकता गाड़ी में। उसके बाद आती है नेक्स्ट आपकी आती है SXL 150, आप समझ गए होगे 150cc इंजन है, इसी कॉस्टिंग है 1,48,000 एंड 1,53,000, 2 मॉडल आते हैं।
नेक्स्ट आपकी आती है कीवे एक नई कंपनी है, अभी रिसेंटली में बाइक्स और स्कूटीज निकाली लोगों ने। तो इसकी गाड़ी है वियास्टे 300, 280 टू 90 सीसी का उसका अराउंड का इंजन है, अच्छी पावर अच्छा टॉर्क है, बट कॉस्टिंग है 3,20,000। तो अगर आपको इंटरसेप्टर और जीटी गोली मार के स्कूटी लेनी है तो आप कीवे 300 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी चॉइस, आपको जो पकड़ना हो, है ना। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग टूरिंग पे। अब टूरिंग के मैंने कुछ क्राइटेरिया चुने थे जो कि आपके पिछले 3 कैटेगरी का पूरा वो करे। परफॉर्मेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी गाड़ी क्षमता होनी चाहिए, भाई आप पहाड़ों में जा रहे हो, कहीं करो उठा सकते आपके वजन के साथ गाड़ी, टॉर्क होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है उसमें लुक्स होने चाहिए, एरोडायनेमिक्स होना चाहिए, उसके बाद कंफर्ट होना चाहिए। तो इसमें मुझे सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ लगी जो कि मुझे पर्सनली लगी, जो मैंने चलाई भी है ना, और मुझे लगा कि यार ठीक है। पहली है टीवीएस की एंटॉर्क 125, 83, 88, 93, 95, 96 और 1,04,000। तो उनके 6 वेरिएंट है। उसके बाद आती है सेकंड बाइक है जो कि है बर्गमैन स्ट्रीट, है ना। उसके बाद 2 आते हैं 89,000, 92,000। अब आप कोई भी गाड़ी टूरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, बट जो मेरे हिसाब से आपको जो करनी, जो मेरे को पसंद है, जो मैंने चलाई है, जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ भाई आपको आपको शिकायत नहीं होगी इन गाड़ियों से, भाई मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा यार। मैं कोई ऐसी ऐसी गाड़ी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जो मैं चलाई है मैं वही बोलता हूँ। नेक्स्ट आती है आपकी बिल्कुल नई कैटेगरी जो कि है आपकी बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीन ये है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, बट मैं प्राइस के हिसाब से मानता हूँ और जो पॉपुलैरिटी, जो उनकी ग्रोथ हुई है, मैं उस हिसाब से मानता हूँ। कहने को तो भाई बजाज चेतक भी आता है इलेक्ट्रिक, लेकिन उससे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आने का ही मना कर दिया कि भाई ये स्कूटर आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक में। तो उस हिसाब से मैंने 3 गाड़ियां निकाली हैं। पहली है आपकी ओला S1। अब कोई भी उठा लो, स्टैंडर्ड, एयर और प्रो। एयर की प्राइसिंग है 88,000 एक शोरूम, स्टैंडर्ड की है 1 लाख एंड प्रो की है 1,30,000। रेंज का अंतर है, थोड़ा सा फीचर्स का अंतर है। उसके बाद आती है एथर की 450X जनरेशन 3। ये शायद पिछले 2-3 साल से चल रही है इनकी एथर की 450X, है ना। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी भाई, है ना। चलाई मैंने इन समय से कोई नहीं है इलेक्ट्रिक में, है ना। मैंने सिर्फ एक चलाई जो कि अगली गाड़ी है। एथर की प्राइसिंग है 2 मॉडल आते हैं, 1,32,000 का एंड 1,53,000 का, दो वेरियंट है। उसके बाद आती है अपनी नेक्स्ट बाइक जो कि है टीवीएस की iQube। अब टीवीएस की iQube के आपको 2 वेरियंट आते हैं जो कि मैंने चलाई है, अच्छी गाड़ी है, ठीक ठाक है। ईवी आपकी हमेशा फास्ट एक्सीलरेटिंग होगी, वो तो नो डाउट है। तो उसकी आपकी 2 वेरियंट्स हुए 1,05,000 एंड 1,07,000। तो अब हम आते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट पर कि आपकी बेस्ट ओवरऑल स्कूटर क्या होना चाहिए। तो मैंने इतनी कैटेगरी में आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगा। पहली है, अगर आपको सिर्फ होंडा लेना है, सिर्फ होंडा, भाई कोई मतलब नहीं, मैं होंडा लूंगा, तो आप होंडा एक्टिवा 125 उठाओ। डिस्क वेरिएंट, नॉट द ड्रम वेरिएंट, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, डिस्क उठाओ। आज के टाइम में डिस्क बहुत जरूरी है। एट सेकंड इज टीवीएस एंटॉर्क 125, क्योंकि अभी तो समझ गए होगे मैंने टीवीएस एंटॉर्क को क्यों डाला ओवरऑल में, बिकॉज इतनी सारी कैटेगरीज में एंटर किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी है। हाँ, थोड़ा सा माइलेज का आपको पंगा होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 4-5 के एम्पियर का, 5 से 8 के एम्पियर का अंतर हो, ज्यादा नहीं। तो ये दोनों है। और फाइनल कैटेगरी तो 6 हुई थी, 7वीं कैटेगरी की बारी है जो कि मेरी फेवरेट है, दैट इज द बेस्ट मनी कैन बाय। पैसा आपके पास जितना ज्यादा हो आप उठा सकते हो इन गाड़ियों, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, सबसे सस्ती, फिर उससे महंगी, सबसे महंगी। पहली गाड़ी है वेस्पा की सबसे प्रीमियम रेंज, एलिगांते 150। तोतले वाली भाषा में क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो एलिगांते 150 है, जिसकी प्राइसिंग ज्यादा नहीं, 1,56,000 ओनली, ज्यादा महंगी नहीं। एक शोरूम, ऑन रोड भी नहीं, 180, 190 के राउंड आएगी आपके ऑन रोड, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी का पैसा वो ले सकता है। अगर आपको इसमें अभी सुकून नहीं है, भाई हमारे और पैसा है, तो अगली गाड़ी है कीवे की वियास्ते 300, जो कि आती है आपकी 3,20,000 एक शोरूम में। आपको इतना पैसा है तो आप ले सकते हो कीवे की वियास्ते 300, 3,20,000 की है। और अगर आपको अपने घर पे एनसीबी ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको सीबीआई ईडी किसी की भी रेट पड़वानी, इनकम टैक्स आपकी रेट पड़वानी है आपको अपने घर पर, तो ये गाड़ी लो, जो कि है BMW की C400 GT। कॉस्टिंग है 10,40,000। आपकी चॉइस, आप BMW C400 GT ले सकते हो या i20 ले सकते हो, Hyundai की कार, वो आपकी चॉइस है। i20 दोगे तो पैसे ही बचेंगे भाई पेट्रोल के, ठीक है। तो ये है सबसे महंगी गाड़ी। तो पैसा है, पावर है, खर्च करने हैं, करो भाई, कोई दिक्कत। 10 लाख, 10.5 लाख रुपए एक शुरू, 12-13 लाख के राउंड है कुछ, 13-14 खर्च करो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो यही था साल वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाल पहना आज भाई सब्सक्राइब करवाने के लिए, कर देना प्लीज यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब है लिटरली यार, मैं देख रहा था आज, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, राइट से अपना ख्याल रखें, और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी किसको बनानी है। बाय बाय।